नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज की प्रस्तुति में लेकर आया हूं एक बहुत ही उपयोगी और रोचक विषय, मानव जीवन में शिष्टाचार और उसका महत्व। अनेक लोग ऊंची शिक्षा और अच्छे वस्त्रों को ही शिष्टाचार समझने की भूल कर बैठते हैं। शिक्षित और कीमती बढ़िया पोशाक पहनने वाला व्यक्ति भी अशिष्ट हो सकता है तथा इसके उलट निपट अनपढ़ व्यक्ति शिष्टाचार से पूर्ण हो सकता है। शिष्टाचार व्यवहार की वह रीति और नीति है जिसमें व्यक्ति और समाज की आंतरिक सभ्यता और संस्कृति के दर्शन होते हैं। परस्पर बातचीत के संबोधन, व्यवहार से लेकर दूसरों की सेवा, आदर भाव, सम्मान सभी शिष्टाचार के अंतर्गत ही आते हैं। शिष्टाचार व्यक्ति के आचरण और व्यवहार का एक नैतिक मापदंड है जिस पर सभ्यता और संस्कृति के भवन का निर्माण होता है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग इत्यादि शिष्टाचार के मूल आधार बिंदु हैं। इन मूल भावनाओं से प्रेरित होकर दूसरों के प्रति नम्र, विनयशील, आदरपूर्ण व्यवहार और आचरण करना ही शिष्टाचार कहलाता है। शिष्टता के लिए जिस आचरण, व्यवहार और आदतों की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं वे प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के पास देखे जाएं। इसी प्रकार वस्त्राभूषण पहनकर शिष्ट आचरण की आशा नहीं की जा सकती। शिष्टाचार का सद्गुण अभ्यास, आचरण और वातावरण के द्वारा प्राप्त किया जाना संभव है। इसके लिए संवेदनशील और कोमल हृदय की आवश्यकता होती है। शिष्टता मानवता का एक प्रमुख लक्षण है। पशु पक्षियों को तो इसका ज्ञान होता नहीं, क्योंकि उनका जीवन पूर्ण प्राकृतिक प्रेरणाओं पर निर्भर होता है। उनकी दिनचर्या, आहार विहार सब कुछ भिन्न है। बुद्धि विवेक से शून्य प्राणियों में भी प्रेम, अनुराग जैसी कोई भावना नहीं होती। एक दूसरे से इतने उदासीन रहते हैं कि उन्हें सिवाय अपने आखेट करने और खाने से ही मतलब होता है। देखने में वे सौम्य आकृति भले ही लगते हैं, किंतु उनका आचरण पशुवत ही होता है। शिष्टता, मिलनसारता जैसे गुण उनमें नहीं होते। सभ्यता, शिष्टता के आचरण व्यवहार का ज्ञान हमें वस्तुतः पूर्वजों से विरासत में मिला है। शिष्टाचार की भावना और नियमों का विवेचन करने से यही प्रतीत होता है। इसका अभ्यास बाल्यकाल से ही कराया जाना चाहिए। वे भूल करते हैं जो बालकों को शिष्ट आचरण की शिक्षा आरंभ से नहीं देते। कुछ बड़े होने पर शिष्टाचार के नियमों की जानकारी देने का दायित्व शिक्षकों पर आ जाता है। यूँ शिष्टाचार के नियमों की जानकारी पाठ्य पुस्तकों में भी होती है, किंतु अध्यापक, अभिभावक इस दायित्व का अभ्यास स्वयं के आचरण से कराते हैं तो ही जीवन में उतरता है। वाणी संबंधी शिष्टता में सावधानी, सतर्कता बरतना बहुत कम लोगों को आता है। अभिवादन के सामान्य व्यवहार से भी लोग बचते हैं और बोलते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने में कंजूसी करते हैं। जबकि नमस्कार, प्रणाम करने से अपना कुछ घटता नहीं और सामने वाले को लगता है उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आत्म प्रशंसा और परनिंदा ऐसे दोष हैं जो व्यक्ति का घटियापन जाहिर करते हैं। दूसरों के बीच में बात काट कर बोल पड़ना, वार्तालाप में अपशब्द प्रयोग करना आदि अशिष्टता की श्रेणी में आते हैं। बात को संक्षेप में सारगर्भित कहना, क्रोधावेश में न आना सभ्यता और शिष्टता की चंद निशानियां हैं। इसके विपरीत अधिक बोलना, असत्य बोलना, चुगली करना, चापलूसी करना दुर्गुण भी हैं और अशिष्ट भी। शिष्टाचार मनुष्य जीवन का एक दर्पण है जिसमें उसके व्यक्तित्व का स्वरूप दिखाई देता है। शिष्टाचार के माध्यम से ही मनुष्य का प्रथम परिचय समाज को मिलता है। अच्छा या बुरा दूसरों पर जो भी प्रभाव पड़ता है वह हमारे उस प्रभाव,
उस व्यवहार पर निर्भर करता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। मित्रों, यदि आपको यह पोस्ट उपयोगी और लाभदायक लगे तो आपने इसे लाइक तो कर ही दिया होगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर डालिए। धन्यवाद।